हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समाज का केंद्रक राजनीति को मानते हुए तर्क दिया है कि जब जब राजनीति का स्वरूप बदलता है समाज परिवर्तित होता है। समाज का जो केंद्र बिंदु है उसको राजनीति को बताया, ठीक है। समाज का केंद्र बिंदु क्या है? राजनीति। और ये कहा कि जब जब राजनीति का स्वरूप बदलेगा समाज भी परिवर्तित होगा। अब कहने वाले कौन हैं? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, पेरेटो, अल्थ्यूजर, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरेटो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, पेरेटो कौन है? राजनीतिक निर्धारणवादी में आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, राजनीतिक निर्धारणवादी है पेरेटो। और इनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत था। इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रगाह इन्होंने कहा था, ठीक है। इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रगाह इन्होंने कहा था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, विसंस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी है? ऑप्शंस में है एम.एन. श्रीनिवास, एस.एल. कालिया, डी.एन. मजूमदार, डी.एफ. पोकाक। तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या है? विसंस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? डी.एन. मजूमदार का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन एक समाज के सदस्यों द्वारा अपने लिए एक अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाली संस्कृति के निर्माण के लिए किया जाने वाला स्वैच्छिक, संगठित एवं जागरूक प्रयत्न है, प्रयास है। अब किसने कहा है? ऑप्शंस में है ब्लूमर, ए.आर. देसाई, वॉलेश, स्मिल्सर। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉलेश हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्निर्माण का जो सिद्धांत है वो वॉलेश का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वॉलेश ने सामाजिक आंदोलन के 4 चरण की बात की थी, ठीक है। सामाजिक आंदोलन के 4 चरण बताए थे। पहला बताया था सांस्कृतिक स्थिरता का काल। पहला क्या बताया? सांस्कृतिक स्थिरता का काल। दूसरा तनाव का काल। दूसरा क्या बताया उन्होंने? तनाव का काल। तीसरा सांस्कृतिक विघटन का काल, सांस्कृतिक विघटन का काल। और चौथा लास्ट पुनर्निर्माण का काल, ठीक है। पुनर्निर्माण का काल। तो ये सामाजिक आंदोलन के उन्होंने चरण बताए थे और पुनर्निर्माण का इन्होंने सिद्धांत दिया था वॉलेश ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। ऑप्शंस में है प्राविधिक आविष्कार, वर्ग संघर्ष, क्रांति, राजनीतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग संघर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति अभिजन केवल इसलिए शक्तिशाली नहीं होते हैं कि वे समय की मांगें पूरी करते हैं, अपितु वे स्वयं ऐसी मांगें पैदा करके जनसाधारण के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। अब इस कथन से संबंधित कौन है, किन्होंने कहा है? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, पेरेटो, मोस्का। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C.W. मिल्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। C.W. मिल्स है। और इन्होंने क्या कहा था कि जो समाजशास्त्र है वे सामाजिक विचार व पूर्वाग्रहों को चुनौती देने वाला साधन है, ठीक है। समाजशास्त्र को सामाजिक विचार व पूर्वाग्रहों को चुनौती देने का साधन इन्होंने बताया। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसमें वाइट कॉलर है, द पावर एलिट्स है, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, ठीक है। द पावर एलिट्स, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, वाइट कॉलर, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट बुक्स थे। तो इनको आपको ध्यान रखना है। C.W. मिल्स यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो जो ये प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ऑप्शंस में है विसरण, समानांतरवाद, विकास, बहुवाद। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लुईस वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषज्ञों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शंस में है गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर क्या होगा? किसकी बात उन्होंने नहीं की है? गतिशीलता की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवरेट की प्रथा पाई जाती है मातृवंशीय समाजों में, पितृवंशीय समाजों में, द्विवंशीय समाजों में, उपर्युक्त सभी समाजों में। तो लेवरेट क्या है ये आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। ये किस समाज में देखने को मिलती है? पितृवंशीय समाजों में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से यह किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? ऑप्शंस हैं सी लेवी स्ट्रॉस, मेरियन जेल इवी, रेमंड फर्थ, इवांस प्रिचार्ड। तो सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, किसका कहना है? लेवी स्ट्रॉस का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये किसके अंतर्गत आएगा ये उदाहरण? सांस्कृतिक सापेक्षता में, नृजातीय केंद्रवाद, रूढ़िवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नृजातीय केंद्रवाद। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? समनर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति के धर्म का प्रचार किया है? एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति के धर्म का प्रचार किया है, इनमें से किसने? ऑप्शंस पे हैं रामास्वामी नायकर, श्री नारायण गुरुस्वामी, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले। ठीक है, ज्योतिराव फुले। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? श्री नारायण गुरुस्वामी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने लक्ष्यों को वैध साधनों से प्राप्त नहीं कर पाते वे इतने निराश हो जाते हैं कि संवेदक, मंदक, मादक पदार्थों एवं मद्य का उपयोग करने लगते हैं। मर्टन ने इसको क्या कहा है? नवाचार, कर्मकांडवाद, पलायनवादिता या फिर विद्रोह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके अंतर्गत आएगा? पलायनवादिता में आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिडिल रेंज थियोरी इनका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बुक है सोशल थियोरी यानी सोशल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अपराध शास्त्र का प्रारूपवादी संप्रदाय लोम्ब्रोसो, अपराध शास्त्र का भौगोलिक संप्रदाय मार्क्स, अपराध शास्त्र का शास्त्रीय संप्रदाय बेंथम, अपराध शास्त्र का समाजशास्त्री संप्रदाय सदरलैंड। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन बी अपराध शास्त्र का भौगोलिक संप्रदाय मार्क्स, ये गलत है। अच्छा, अपराध शास्त्र का जो भौगोलिक संप्रदाय से संबंधित कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आंद्रे गुंदे फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? ऑप्शंस देख लीजिए, समाजवाद, एक महान महानगरीय केंद्र, साम्यवाद या फिर एक महान औद्योगिक केंद्र। तो विश्व पर किसका प्रभुत्व है आंद्रे गुंदे फ्रैंक के अनुसार? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? एक महान महानगरीय केंद्र का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, A.G. फ्रैंक जो हैं इनका जो कॉन्सेप्ट था, थियोरी जो दी हुई थी, इन्होंने पराशयता का सिद्धांत दिया हुआ था और इनकी जो बुक है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इनकी बुक है, बुक याद रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट है। पराशयता का इन्होंने सिद्धांत दिया था और 2 तरह के राष्ट्रों की ये बात करते हैं। पहला राष्ट्र केंद्र के राष्ट्र हैं जिसमें विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं। ठीक है, केंद्र के राष्ट्र यानी विकसित राष्ट्र, और दूसरा परिधि राष्ट्रों की बात करते हैं। ठीक है, तो विश्व पर किसका प्रभुत्व है? एक महान महानगरीय केंद्र का है। पराशयता का सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने। बुक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग एवं परीक्षण भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया है? ठीक है, जो लघु समुदाय का जो कॉन्सेप्ट है उसका उपयोग और जो उसका परीक्षण है भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया है ये पूछा गया है। ऑप्शंस में है S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, B.R. चौहान, योगेश अटल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बी आर चौहान हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो लिटिल कम्युनिटी है, लघु समुदाय है, वो कॉन्सेप्ट किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है, ठीक है, जिसका परीक्षण इन्होंने भारतीय समाज में डॉक्टर ब्रजराज चौहान ने किया था। बी आर चौहान यानी ब्रजराज चौहान द्वारा किया गया था, इन्होंने किया था, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का, लघु समुदाय का जो कॉन्सेप्ट, इसका परीक्षण उन्होंने भारतीय समाज में किया था। और राजस्थान के जो एक गाँव है, क्या है, राणावतों की सादरनी, उसमें अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो लघु समुदाय है उसकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता इन्होंने क्या बताया? समरूपता, और दूसरी आत्मनिर्भरता का अभाव, ठीक है, आत्मनिर्भरता का अभाव। और क्या बताया? ये समरूपता। इन्होंने लघु समुदाय की दो विशेषताएं बताई थी। कहाँ पर अध्ययन किया था? राजस्थान के गाँव राणावतों की सादरनी पर अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि लघु समुदाय की दो विशेषताएं हैं, समरूपता और आत्मनिर्भरता का अभाव। और इनकी जो बुक है अ राजस्थान विलेज है, ठीक है, अ राजस्थान विलेज ब्रजराज चौहान की बुक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर की भांति व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने वाला विद्वान निम्न में से कौन है? ब्लाउ, मीट, बर्जर या फिर शुट्स। तो मैक्स वेबर की तरह ही व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है या सिद्धांत, इसको प्रतिपादित करने वाले कौन है? शुट्स है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा तथा दाय भाग है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है वर्ण व्यवस्था से संबंधित चिंतन के दो संप्रदाय। ऑप्शन बी है ग्रामीण भारत की फसल के दो त्यौहार। ऑप्शन सी पितृवंशी हिंदुओं के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति के संबंध में कानून के मुख्य दो संप्रदाय। एंड डी है वैदिक युग के दो दार्शनिक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? इनमें से कौन औपचारिक संप्रदाय से संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शंस में है टी बी बोटोमो, रॉबर्ट बियरस्टेट, जॉर्ज सेमेल, टी वेबलन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज सेमेल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेमेल ने समाजशास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया था, ठीक है, समाजशास्त्र को 3 भाग में विभाजित किया था सेमेल ने। पहला बताया समान समाजशास्त्र, ध्यान दीजिएगा, पहला बताया सामान्य समाजशास्त्र, दूसरा दार्शनिक समाजशास्त्र, ठीक है, दूसरा दार्शनिक समाजशास्त्र, और तीसरा स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक समाजशास्त्र। तीसरा क्या बताया? स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक समाजशास्त्र, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोधों के बावजूद मिलकर के काम करते हैं, वो क्या कहलाएगी? ठीक है, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इनमें से ऑप्शंस में है सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन, समझौता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समझौता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात की है? ऑप्शंस में है ई बी टायलर, दुर्खीम, मैक्स वेबर, मैक्स मूलर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई बी टायलर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। तो इसमें से सही नहीं है ये बताना है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 52 ये गलत है, ठीक है, बाकी के सारे सही हैं, ठीक है, बाकी के सारे सही हैं। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति जो पद है, ठीक है, राष्ट्रपति पद के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 53 में संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 53 में कह रहा है संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 यानी 54 उसमें राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन 52 बोला गया है, जो कि नहीं है, 54 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अतिवादी नहीं था? अतिवादी नहीं था ये पूछा गया है।
ऑप्शंस में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर अतिवादी नहीं था, ये पूछा गया है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी के तीनों यानी लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक ये सभी अतिवादी या उग्रवादी में आएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये उदारवादी में थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था कब? फरवरी 1922 में, दिसंबर 1928 में, मार्च 1940, सितंबर 1944 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग का उस समय लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर में अधिवेशन हुआ था 22 मार्च से 24 मार्च 1940 तक ये हुआ था अधिवेशन। ठीक है, कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी? अली जिन्ना ने की थी, जिसमें कि पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें भारत का विभाजन करके एक अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान के बनाने की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, गोविंद सागर जलाशय स्थित है। ऑप्शंस में है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, अमीनो अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी किस में देखने को मिलता है आपको? टमाटर में, संतरे में, खट्टे फलों में, ठीक है, मिर्च, इन सभी में देखने को मिलता है, और भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? बनावली। पूछा गया है ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस में है सतलुज, घग्गर, रगोई नदी या फिर गंगा। तो यहाँ पर किस नदी पर है ये पूछा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी है। ठीक है, हरियाणा के जो ज़िला है फतेहाबाद, उसमें एक गांव है बनावली, वहाँ पर है। ठीक है, वहाँ पर ये नदी किस नदी के किनारे है? तो वो घग्गर नदी है। और यहाँ से पूर्व हड़प्पीय व उत्तर हड़प्पीय सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। पूर्व हड़प्पा के और उत्तर हड़प्पा सभ्यता के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू किया गया? तो कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का यह सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये याद रखना है, सबसे बड़ा भारत का यह अप्रत्यक्ष कर है। इसकी टैगलाइन क्या थी? एक राष्ट्र एक कर। इसकी टैगलाइन क्या है? एक राष्ट्र एक कर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच में है? भारत एवं नेपाल, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं म्यांमार या फिर नेपाल एवं बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो तीस्ता नदी जल विवाद है वो किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तीस्ता जल जो नदी है, इसका जो जल है उसका 42.5% भारत यूज़ करता है वाटर का, बाकी का 37.5% बांग्लादेश यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की? ऑप्शंस में है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब? 2 अक्टूबर 1954 को। ठीक है, 1959 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने। और सेकेंड स्टेट कौन है जिसने इसे लागू किया था पंचायती राज व्यवस्था को? वो कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो यह याद रखिएगा, सेकंड कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी यहाँ पर राजस्थान राइट होगा। नेक्स्ट है, माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ ये जो बुक है उसके लेखक बताने हैं, किसने लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, लाल कृष्ण अडवाणी हैं, जॉर्ज फर्नांडीज हैं। तो यहाँ पर
ये जो बुक है माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी बुक है? लाल कृष्ण आडवाणी की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।